अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में कंप्लीट गाइड करने लगी हूँ। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के अच्छे सॉल्व नहीं होते, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं बट आप उनको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, उसके अलावा आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कोई भी आपको फ़िज़िक्स से मसला है, तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको हर पार्ट में स्टेप बाय स्टेप फ़िज़िक्स को आपने प्रिपेयर कैसे करना है ये कम्प्लीटली बताऊंगी विद एक्सपेरिमेंट। और आपको जो है मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी कि आपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखना है तो आपको फ़िज़िक्स जो है बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टूडेंट्स, जो आपकी फ़िज़िक्स है उसका आपके एमडी कैट की परसेंटेज में बहुत बड़ा रोल है। फ़िज़िक्स एक गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप फ़िज़िक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सो मैं आपको बताऊंगी कि आपके सामने अगर फिज़िक्स का एक क्वेश्चन आता है तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं मान लेती हूँ कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक आपको फ़िज़िक्स का एक चैप्टर भी नहीं आता, ठीक है, तो फिर भी आप फ़िज़िक्स को प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। वो कैसे, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि फ़िज़िक्स तो बस प्रैक्टिस से ही आनी है, ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो सीधा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते सही से तो उनके एमसीक्यूज़ भी गलत होते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। आपने किस तरह से एमसीक्यूज़ पे जाना है, पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं उस चैप्टर के। जो भी एक चैप्टर है आपने उसके लेक्चर लेने हैं। सबसे पहले लेक्चर में आपको टीचर्स भी कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। आपने घर आके, अगर आप अकेडमी जा रहे हैं या अगर आप घर पे भी स्टडी कर रहे हैं, तो आपने लेक्चर लेकर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स अब आपने कैसे बनाने, जो जो टीचर ने पढ़ाया, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए या उनकी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई या जो कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराए, उनके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आपने उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे। फिर आपने क्या करना है, जो बुक है ना पंजाब टेक्स्ट बुक, उसको आपने 1 बार या 2 बार रीड कर लेना है, ठीक है। इतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी क्योंकि जो है काफ़ी बार अब फिज़िक्स में से भी लाइंस आ जाती हैं, तो इसलिए आपने 1 बार उसको रीड करना है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर आपने उसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। अब एमसीक्यूज़ कैसे प्रैक्टिस करने ये मैं आपको बता दूं। अगर आप डायरेक्टली जो है हार्ड क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे ना तो आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। आपने क्या करना है, पहले आपने ईजी एमसीक्यू सॉल्व करने उस चैप्टर के, फिर आपने उसके मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने और फिर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाना है। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इजी सॉल्व करते रहेंगे ना तो फिर आपका एक माइंड लेवल उस तरह सेट हो जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड। आपको जो है बहुत ज़्यादा उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गेन हो जाएगी। फिर आपने करने हैं जी मीडियम और फिर हार्ड। तो फिर जब आप हार्ड पे जाएंगे ना तो फिर भी आपके कुछ एमसीक्यूज़ रॉन्ग होंगे। तो उसका मेथड क्या होता है कि आपने यहाँ पर जो है ना एमसीक्यूज़ रॉन्ग करने से घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने एमसीक्यू से अपनी इवैल्यूएशन नहीं कर रहे बल्कि उसको एज अ लर्निंग प्रोसेस लेना है। जो भी कोई न्यू एमसीक्यूज़ है या जो भी आपका रॉन्ग हो तो इस पर आपको खुश होना चाहिए कि अभी ये आपका प्रैक्टिस का फेज़ है। यहाँ पर आप तैयार हो रहे हो अपने एमडी कैट एग्ज़ाम के लिए। तो जो आपकी यहाँ पर मिस्टेक्स निकलेंगी जब भी आपको पता चलेगा, तो जो भी अगर आपका रॉन्ग हुआ है एमसीक्यूज़ तो देखो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और आपने क्या उसको सिली मिस्टेक की है जो वो गलत हुआ है, क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई या वो कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं आता था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट सीखें और उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें, या फिर अगर वो है तो उसको हाईलाइट कर लें कि ये आपका कॉन्सेप्ट वीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगर सिली मिस्टेक है तो उसको भी आप जो है हाईलाइट कर लें कि आपकी ये सिली मिस्टेक हुई थी। और अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं तो उसको भी कैलकुलेशन में आपने किस तरह से मिस्टेक्स दूर कर सकते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी कैलकुलेशंस की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि की अप्रोच क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। एमसीक्यूज़ पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना सिर्फ हाई क्वालिटी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो जिस तरह के एमसीक्यूज़ एमडी कैट में आते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करें, ठीक है, फिर आप किप्स की बुक कर लें प्रैक्टिस, और स्टेप, किप्स और स्टार इनके आप जो टेस्ट हैं वो सॉल्व कर लें, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि आप अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो देखें हमारे जो है 13 चैप्टर हैं, फोर्स एंड मोशन फर्स्ट चैप्टर है। सो इसके अंदर जो है ना ज़्यादातर फार्मूलाज आते हैं, ठीक है, और जो है कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो ईजी से होते हैं। वर्क एनर्जी भी इसी तरह फार्मूलाज होते हैं ज़्यादा, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। रोटेशनल मोशन भी ऐसे वेव्स में से जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को आपने कैसे लेकर चलना है इसका मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। अगर आपके सामने फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो उसके अंदर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो आपके लिए अननेसेसरी होती है। तो आपने एक बार सिर्फ उस क्वेश्चन को रीड करना है और उसके अंदर से आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें काम की है ना उसको आपने एक्सट्रैक्ट आउट करना है। जैसे आपको उन्होंने दिया हुआ है कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ, आगे उन्होंने 96 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है उसको हाईलाइट अंडरलाइन करके उस पर वेलोसिटी लिख देना है। आगे अगर उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस को हाईलाइट कर लेना, और पूछा हुआ आपसे क्या है, जैसे कि अगर उन्होंने आपसे एक्सीलरेशन पूछा तो एक्सीलरेशन को हाईलाइट करके उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब आपने वो जो एमसीक्यू है वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपने देखना आपको डाटा क्या क्या दिया गया और फाइंड क्या करना है। उसके लिहाज से फार्मूला जहन में लाएं कि ये सारी चीज़ें किस फार्मूला में आती हैं, वो फार्मूला अप्लाई करें तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान ये तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। इसी तरह आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर के जो चैप्टर्स हैं ना वो थोड़े से लेंथी भी हैं और उसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ग्राफ्स वाले भी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने उन पे फोकस करना है। उसके अलावा जो हमारे चैप्टर हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो ये तो बहुत ईजी से चैप्टर है, ये आपका एक एक दिन में भी कवर हो सकता है। सो आपने हर चैप्टर को उसकी जो इम्पोर्टेंस और उसकी लेंथ मतलब डिफ़िकल्टी लेवल वाइज आपने डिवाइड कर लेना है कि आप कितने दिन में कर सकते हैं। जो चैप्टर थोड़ा लेंथी और डिफ़िकल्ट है उसको आप 3 दिन में कर लें। इसी तरह जो चैप्टर बहुत इजी और आपको आता है पहले से उसको 1 दिन में कवर कर लें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट डे आप उसका टेस्ट दें और फिर टेस्ट में एनालाइज करें कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स याद किए हैं वो आपको याद हैं भी कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपने लाजमी करनी है। फार्मूला शीट्स बनाएं। जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसके अंदर आपने जितने भी फार्मूलाज किए उनको एक पेज पर लिख लें और फिर उनको रिवाइज करें। इस तरह जब आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर पूरी फर्स्ट ईयर के जितने भी फार्मूलाज हैं उनकी शीट बनाएं, फिर सेकंड ईयर की उनकी शीट्स बनाएं। इसी तरह फिर जब फुल बुक हो जाए तो फिर दोनों जो ईयर्स हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनकी फार्मूला शीट्स बनाएं, तो आपको फार्मूलाज वैसे ही याद हो जाएंगे। यूनिट्स और डायमेंशंस पर भी ध्यान दें, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादातर जो बेसिक्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें। देखिए ज़्यादातर आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ्स में से स्लोप और एरिया पूछा जाता है, उसको याद करना है, ठीक है। उसके अलावा रेशियोज़ बहुत आते हैं, रेशियोज़ वाले बहुत आते हैं। जैसे आपको कोई फार्मूला होता है उसको अब एक फार्मूला आपने किस तरह सिर्फ ऐसे नहीं याद कर लेना कि F = ma, नो, उसके अंदर जो पैरामीटर्स है उनका आपस में रिलेशन क्या है वो भी देखना होता है, ठीक है। कि जैसे फोर्स मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से आपने देखना होता है, ठीक है। और फिर रेशियोज़ वो पूछ सकते हैं कि पहले फोर्स इतनी थी तो एक्सीलरेशन इतना था, दोबारा अगर फोर्स डबल हो गई तो एक्सीलरेशन पर क्या असर होगा। तो ये रेशियोज़ वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। सो इनको आपने प्रैक्टिस करना है इस हिसाब से। इसके अलावा एक और बात कि जब भी आपने कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उसको अपने माइंड में सॉल्व नहीं करना है। इस तरह बहुत चांसेस है कि आपकी सिली मिस्टेक्स हों। और वैसे भी अगर आप अपने हाथ से आपने अपने साथ एक रफ नोटबुक लिखनी है, उसके ऊपर लिख कर आपने हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे आपको क्या होगा कि जो वो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी स्टोर होगा, और क्योंकि आप हाथ से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और आपकी मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बेसिक कैलकुलेशंस आपने कैसे करनी है। ये बेसिक कैलकुलेशंस में आपने जो ट्रिक्स अप्लाई करनी होती हैं। देखिए अगर आपको कोई डेसिमल में दिए गए हैं वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, और डिवीजन है, तो आपने अप्रॉक्सीमेशन से काम चलाना होता है। जैसे अगर आपको ऊपर दिया हुआ 14.9, नीचे दिया हुआ 9.8, तो आप क्या करें 14.9 को 15 कंसिडर कर लें और 9.8 को 10 कंसिडर कर लें। तो फिर इस तरह से फिर उनकी कटिंग करना ईजी हो जाती है। और क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से आंसर आता है फिर आप एमसीक्यूज़ में देखें कि जो आपके आंसर के बिल्कुल करीब हो उसको सॉल्व कर लें, अब उसको टिक कर दें, ठीक है। लेकिन अगर जो आपके ऑप्शन है वो बहुत ही क्लोज है तो फिर आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अब जैसे कुछ अगर आपको
आपने कोशिश करने की जो डेसिमल्स है ना उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जैसे अगर आपको 0.5 दिया हुआ है तो 0.5 को आप 1/2 लिख कर सॉल्व करें, तो इस तरह से वो कटिंग में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। इस तरह से आप ट्रिक्स बनाएं, अप्रॉक्सीमेशन चलाएं, तो आपकी कैलकुलेशन आसान होंगी। और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी आप खुद से ट्रिक्स बना सकेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको इतनी ट्रिक्स नहीं बता सकती, वो आपने खुद ट्रिक्स जो है बनानी होती हैं, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करें, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर फिर प्रैक्टिस करें। सो आई होप आपको जो आसानी होगी। फिजिक्स के हर चैप्टर के तकरीबन आप 100 to 200 तो MCQs मिनिमम सॉल्व करें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैलकुलेशंस पर मैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अलहदा से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स दूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।